बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। हवा में सीलन थी और बिजली की गड़गड़ाहट ऐसे लग रही थी जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। आर्यन अपनी बाइक से गांव की कच्ची सड़क पर चला जा रहा था। यह रास्ता वह पहले भी कई बार आया था, लेकिन आज कुछ अलग था। गांव का नाम था देवपुर, छोटा सा, शांत और अजीब तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हर घर के दरवाजे पर लाल रंग से बनी एक अजीब सी रेखा थी। दरवाजों के पास नींबू, मिर्च और राख बिखरी हुई थी। आर्यन ने बाइक रोकी और एक बूढ़े आदमी से पूछा, काका, ये सब क्या है? बूढ़े की आंखों में डर तैर गया। वह फुसफुसाया, रक्षा है बेटा, बाहर रहने की रक्षा। किससे? आर्यन ने पूछा। बूढ़े ने पीछे अंधेरे की ओर देखा और कहा, इंसानों से, और उनसे भी जो अब इंसान नहीं रहे। आर्यन को हंसी आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जिस काम से आया था, उसके लिए उसे गांव के पुराने स्कूल में रुकना था, वही स्कूल जो पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। रात के 9 बज चुके थे। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर भी वही लाल रेखाएं बनी थीं, लेकिन कुछ जगहों पर वे मिट चुकी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खरोंच दिया हो। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? आर्यन ने टॉर्च घुमाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से एक वाक्य अपने आप उभरने लगा, रक्षा रेखा मत तोड़ना। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजे के बाहर अब वही लाल रेखा बनी हुई थी, ताजा, गीली। रात गहराती गई। हर क्लासरूम से फुसफुसाहटें आने लगीं। बच्चों की हंसी, फिर अचानक रोने की आवाज। आर्यन को याद आया, 5 साल पहले इसी स्कूल में एक घटना हुई थी। एक टीचर ने बच्चों पर तांत्रिक प्रयोग किए थे। वह रक्षा के नाम पर उनकी आत्मा को बांधना चाहता था, ताकि गांव हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन प्रयोग असफल हो गया। बच्चे मर गए और टीचर भी। तभी आर्यन के सामने आई एक परछाई। एक बच्चा, खून से सनी आंखें, टूटी हुई आवाज, भैया, आपने रेखा क्यों तोड़ी? आर्यन पीछे हट गया। मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे ने उंगली से फर्श की ओर इशारा किया। आर्यन ने देखा, उसके जूते से लाल रेखा मिट चुकी थी। अचानक चारों ओर बच्चे दिखाई देने लगे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? आर्यन को समझ आ गया, यह रेखाएं बुरी आत्माओं को बाहर नहीं, बल्कि इंसानों को अंदर आने से रोकने के लिए थीं। जो अंदर आया, वह अगला रक्षक बन जाता। उसने कांपते हाथों से अपनी कलाई काटी और खून से जमीन पर वही लाल रेखा खींची। बच्चे रुक गए। परछाइयां पीछे हटने लगीं। सुबह हुई। गांव के लोग स्कूल के बाहर खड़े थे। दरवाजा खुला। आर्यन बाहर आया, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। लाल, खाली। बूढ़ा काका फुसफुसाया, नई रक्षा मिल गई। और उसी पल स्कूल के दरवाजे पर एक नई लाल रेखा अपने